नमस्कार साथियों, आज हम उस मैटर पे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शॉर्ट में कुछ जानकारियां देना चाहते हैं। 1 अगस्त को दिन के 2 बजे मैंने अपने फूफा जी को दिखाने के लिए भागलपुर तिलका मांझी स्थित यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौतम कुमार के पास गए थे। उनसे दिखाने के बाद उन्होंने बहुत अच्छे तरह से देखे, यहाँ तक बात सही है। उसके बाद उन्होंने कुछ ज़रूरी जांच लिखे, वो भी ठीक है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो ये जांच क्यों लिखे, ये जांच गलत लिखे। हम यह कह रहे हैं कि जब वो जांच लिखे तो वो जांच हम कहीं भी करवा सकते हैं। क्या ये डॉक्टर का नियम है कि वो जहाँ कहेंगे जांच कराने के लिए वहाँ ही हम कराएंगे? हमारी मर्जी, हम कहीं करवाएं। हम उससे दिखाने आए हैं, हम जांच का रिपोर्ट देंगे, वो उस आधार पर आगे दवाई लिखेंगे, बताएंगे क्या हुआ है। लेकिन भागलपुर के ये गौतम कुमार डॉक्टर अपने स्टाफ्स को मिलाकर और खुद भी दूसरे पैथोलॉजी से मिलकर वहाँ से भी घूस लेते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं। इसी बात को लेकर जब हम बोले, मेरे फूफा से वो 2000 रुपया ब्लड टेस्ट का मांगे। हमने उसको बताया कि 800 से 1000 रुपया मार्केट में इस जांच का कीमत है, जो कि हम बाहर करवा लेंगे। यदि कुछ कम कीजिएगा आप तो हम आपसे करवाएंगे। तो बोला 1 रुपया कम नहीं होगा, तुम कौन होता है कम करवाने वाला, फलना चिल्ला लंबा चौड़ा देने लगा। इसके बाद हमने बोले डॉक्टर से मुझे बात करवाइए। तो जब हमने डॉक्टर से बात कराने की बातें किए तो वो लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा बाद हमको 4 बजे के बाद डॉक्टर साहब कुछ अपने गुंडे को बुलाकर 10 के लगभग में हमसे मिले। और जब हम मिले, हमारे पास उनका सारा रिकॉर्डिंग है, वो क्या बोले नहीं बोले, हम भी क्या बोले वो भी है। हम एक शब्द उससे एक्स्ट्रा नहीं बोले। हम सिर्फ ये सवाल किए कि सर हम ऐसे ऐसे हमसे बात हुआ, आपने जो जांच लिखे तो आपका स्टाफ ऐसे ऐसे हमसे बोला, और बाय जबरन हमसे उन्हीं पैथोलॉजी वाला से जांच करवाया। तो क्या ये आप भी मानते हैं कि उसी के यहाँ जांच करवाना है? तो वो बोलते हैं हाँ, हम जहाँ लिखेंगे हमारा मन, हम डॉक्टर हैं, वहाँ ही जांच करवाना होगा। हम बोले ठीक है, आपका ही मन। बस इसके बाद डॉक्टर साहब इस तरह का बिहेव करने लगे, गाली माँ बहन लगा कर देने लगे, कुछ दराज से निकालने भी लगे, लोहा का निकालने का प्रयास करते हुए वो हमें कहे, मादरचोद साला तुमको गोली मार देंगे, अभी यहाँ ही पहचानते हो हमको? क्या बोलिए, ये एक पढ़े लिखे डॉक्टर की भाषा है कि किसी रोगी के साथ आए अटेंडेंट को इस तरह से वो लेंगे कि गोली मार देंगे साला? क्या गोली मार देंगे? आज बोलिए, अगर डॉक्टर लूट रहा है तो कोई आवाज़ उठाता है तो उसको डॉक्टर गोली मारने की बातें कहते हैं। अगर एक शब्द हम या आप कुछ डॉक्टर के खिलाफ बोल दीजिएगा तो आईएमए दिन भर आकर रोड पर बैठेगा। क्या आईएमए को इस बात की जानकारियां नहीं है? भागलपुर के कई सारे अखबारों में ये खबर पिछले कई दिनों से चल रहा है। मैंने थाना में भी 1 अगस्त के रात में ही आवेदन दिए हैं, शायद अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। हमने एसपी महोदय, डीएम सर, सिविल सर्जन महोदया को भी ईमेल व व्हाट्सएप के माध्यम से इन सभी बातों की जानकारी लिखित में दिए हैं। आगे हम भागलपुर पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि दोषी डॉक्टर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें मेरे आवेदन के अनुसार। और मुझे कई सारे अनजान लोगों का कॉल भी आ रहा है जो इस मैटर को सॉल्व करने के लिए कह रहा है। कहता है, सीधे कहता है मैटर सॉल्व कर लो, हमारा अपना लोग है। भाई हम तुमको जानते नहीं है, तुम्हारा अपना लोग है, हमको बोलेगा गोली मार देंगे, हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? क्या कल आपको बोलेगा गोली मार देंगे? अगर बोलिए इस तरह का बिहेव था, उसका ऑडियो होगा तो हम आपको दे देंगे। किसी को भी ऑडियो चाहिए तो हमारा नंबर है 620 621 661 8। आप भी हमसे ऑडियो लेकर सुन सकते हैं डॉक्टर के भाषा को। हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है वो ऑडियो किसी को देने में। अगर हम एक शब्द भी उसमें गलत बोले होंगे तो हम डॉक्टर साहब को 10 लाख रुपया जुर्माना देने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब हमारे फेसबुक पर कमेंट करके बोलते हैं कि पप्पू यादव ने इसको भेजा था हमसे 10 लाख रुपया रंगदारी मांगने के लिए। क्या डॉक्टर साहब आपके पास में 1 सेकेंड का भी किसी तरह का इसका सबूत है? अगर आप सबूत दे दीजिएगा तो हम 10 लाख आपको देंगे और आपके यहाँ जिंदगी भर गुलामी खटेंगे। नहीं तो हवा में तीर मत चलाइए, हम लोग कमज़ोर नहीं हैं।
कल सिर्फ जन अधिकार छात्र परिषद का छात्र साथियों ने, छात्र नेताओं ने हमारे साथ डॉक्टर साहब का पुतला दहन कर उचित न्याय की गुहार लगाए थे कचहरी चौक पर। आगे हम सभी बड़े बुजुर्ग गार्जियन मिलकर इस गुंडा डॉक्टर, हम डॉक्टर नहीं कहेंगे, अगर वो हमको गोली चलाने का बात कहेंगे तो हम उसको गुंडा कहेंगे। यदि ये गुंडा डॉक्टर की अविलंब गिरफ्तारी नहीं होती है, उचित कार्रवाई नहीं होती है, उनके हॉस्पिटल की जांच नहीं होती है, और ये रूल आज तक किसी भी बुक में नहीं लिखा है कि डॉक्टर जिसके यहाँ भेजेगा जांच कराने के लिए उसी के यहाँ कराना होगा, ज़बरदस्ती कराना होगा, जिसके यहाँ दवाई कहेंगे लेने के लिए उसी के यहाँ लेना होगा, नहीं तो गोली मार देंगे। ये रूल नहीं है। डॉक्टर साहब आप हमको धमकी दिए हैं फेसबुक पर कि हॉस्पिटल एक्ट में कार्रवाई करेंगे। आपके हॉस्पिटल में सीसीटीवी लगा हुआ है, जांच करवाइए। हम जांच से डरते नहीं, सत्य को किसी तरह की आंच नहीं होती, तो हम कैसे डर जाएंगे डॉक्टर साहब आपके गिदड़ भभकी से। बजरंग के पास में खुद पूरा रिकॉर्डिंग है। आपके अंदर, आपके चेंबर में जब गए हैं, आपके चेंबर से जब बाहर निकले हैं, आप जब अपने हॉस्पिटल के जस्ट बगल में थाना रहने का फ़ायदा उठाते हुए हमें थाना में घुसेड़ देने की बातें कहे हैं, वो सारी बातें उस ऑडियो में हैं डॉक्टर साहब, उससे ही क्लियर हो जाएगा। आप चाहे जितना केस कर सकते हैं, हमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हम भी आपके साथ नियम के अनुसार लड़ाई लड़ेंगे। हम आपके तरह कभी नहीं कहेंगे कि हम गोली मार देंगे फलना लोग को। अगर हमको कहने का रहता तो हम उस समय भी आपको कह सकते थे, एक शब्द भी गलत नहीं बोले थे, लेकिन आपने इतना पढ़े लिखे होकर इस तरह का बात कहे जो अच्छा नहीं लगा। इतना पढ़े लिखे होकर डॉक्टर साहब आप अपने खुद के आईडी से, फेक आईडी से क्या क्या कमेंट कर रहे हैं हमारे फेसबुक पर। हमारा फैमिली का क्या बैकग्राउंड है, आप हमारे यहाँ आकर देखे हैं, हमसे मिले हैं, क्या बैकग्राउंड है, आप क्या क्या बात कर रहे हैं हमारे फैमिली के बारे में। मानहानि का केस करेंगे डॉक्टर साहब आप पर 1 करोड़ का। आप यदि फेक आईडी से हमारे फेसबुक पर कमेंट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, माँ बहन का धमकी दे रहे हैं कि फलना को गिरफ्तारी करवा रहे हैं, चिल्ला को गिरफ्तारी करवा रहे हैं, ये किस चीज़ का आप धमकी दे रहे हैं? पैसा का? आपके पास पैसा है, बजरंग के पास पैसा नहीं है क्या? लड़ लेंगे डॉक्टर साहब आपसे, जितनी ताकत होगी आप लगा लीजिएगा। यदि हम गलत रहते तो हम जाते पैरवी करवाने के लिए। आप गए ना एमपी पप्पू यादव जी के पास कि बजरंग से मेल करवा दीजिए, आप गलती मांगे ना, उसका रिकॉर्डिंग है हमारे पास में। आप जब गलती माने तो फिर हम आपसे कैसे पैसा मांगे? अगर पैसा मांगे रहते तो आप कहते उस समय एमपी साहब को क्यों नहीं बोले कि आपके नाम पर पैसा मांगा है हमसे बजरंग 10 लाख। बजरंग आपसे पैसा मांगा है, जब बीमारी दिखाने गए, सारा रिकॉर्डिंग है आपसे किस तरह बात किए। आप हमारे फेसबुक पर आकर थाना में लिखित आवेदन देकर हमारे पर आरोप लगाते हैं, और फिर आप एमपी साहब के पास चले जाते हैं कि बजरंग से मेल करवा दीजिए, हमसे गलती हो गया, गलती मान लेते हैं। ये क्या बात हुआ डॉक्टर साहब? एक नाव पर सवार रहिए ना। बजरंग आपसे रंगदारी मांगा है, आप उस नाव पर सवार रहिए कि बजरंग रंगदारी मांगा है। फिर बजरंग से मेल करना है, ये कहाँ से ये बात आ जाती है? जब बजरंग रंगबाज है, रंगदारी मांगता है, तो उससे मेल काहे करेंगे हम? इसका मतलब सीधा सीधा है डॉक्टर साहब, आपके पास बिना किसी प्रूफ का आप हवा में तीर चला रहे हैं। यदि आप सत्य रहते तो हमारे तरह डटे रहते कि हमारे साथ ये बोला है। हम आपके पास गए हैं, हम गए हैं आपके पास कि आप हमको ये कहे, फलना कहे, चिलना कहे, हमसे गलती हो गया, हम गलती मानते हैं। आप न जा रहे हैं फलना प्रोफेसर, फलना नेता, चिलना नेता, सबसे हमको धमकी दिलवा रहे हैं। जान लीजिए डॉक्टर साहब, यदि मेरे साथ किसी तरह की अनहोनी होती है या मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी तरह की अनहोनी होती है, इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आपने हमें अनजान लोगों से कॉल करवा कर धमकी दिलवाए हैं कि मैटर सॉल्व कर लो, नहीं तो हमसे आकर मिलो। क्या कर लेगा आपका वो जो 4-5 लोग हमको कॉल कर रहा है, फेसबुक पर मैसेज कर रहा है? करवा लीजिए, मरवा दीजिए जान। अकेले घूरते हैं भागलपुर में, मरवा दीजिए। देखते हैं कितनी ताकत है डॉक्टर साहब आपको। हो सकता है आपको पैसा का घमंड हो, लेकिन हम सड़क पर चलने वाले बजरंग आपसे डरेंगे नहीं, नहीं कभी डरे हैं, नहीं आपके जैसे डॉक्टर से हम डरेंगे। हम सत्य के साथ हैं डॉक्टर साहब। आप अगर सत्य के साथ हैं तो हमारे खिलाफ एक भी सबूत दे दीजिए,
कि हमने ये कहे हैं, हमने आपके साथ इस तरह का व्यवहार किए हैं, हम आपका हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ करने लगे हैं, हिले तक नहीं है। हम जब आपको पेशेंट लेकर गए सुबह सुबह फर्स्ट टाइम, तो हम आपके चेयर पर बैठे नहीं, हम पेशेंट को और उसकी वाइफ को बैठने दिए। आपने हमको बोले बैठने के लिए, तब हम चेयर पर बैठे। हम तो आराम से दिखा रहे थे रोगी, एकदम सुधा बच्चा की तरह। आपने हमको उस्काया कि आप हमसे सवाल करो कि हमने गलती कर रहे हैं, हम मरीज को परेशान कर रहे हैं, जो जांच 800 में होगा वो हम ज़बरदस्ती एक अपने निजी स्वार्थ के लिए एक चुने हुए पैथोलॉजी में ही जांच कराने के लिए कह रहे हैं। ये गुनाह है डॉक्टर साहब। ये कहीं नहीं लिखा है कि डॉक्टर का मन होगा जिस पैथोलॉजी में जांच कराने का वहाँ ही जांच होगा। जांच हम कहीं भी करा सकते हैं। हम आपके यहाँ दिखाने गए हैं रोगी, जांच कराने नहीं गए हैं। हम आपके यहाँ दवाई खरीदने नहीं गए हैं, हम मेडिकल में दवाई खरीद लेंगे। ये गलत बात है डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर का काम कीजिए ना, जांच का वो देख लेगा रोगी कहाँ जांच करवाना है। आपकी फीस 800 है, हम एक शब्द नहीं बोले कि हम 500 फीस देंगे, बोले हैं। हर सीसीटीवी में देखिएगा, सीधे गए, आपको पैसा दिलवाए, जाकर अपना कुर्सी पर बैठ गए। फिर हम जब आपके चैम्बर में गए तो आपके कुर्सी तक पर नहीं बैठे हैं डॉक्टर साहब, आप बैठने के लिए बोले हैं तब हम बैठे हैं। तो फिर ये कहाँ से बात आ गई कि बजरंग हमसे रंगदारी मांगा आते हुए? मांगा है रंगदारी, दीजिए सबूत। क्या हो जाएगा? बजरंग डर जाएगा, केस वापस ले लेगा? ये लिख कर रख लीजिए, बजरंग कभी केस वापस नहीं लेगा। आपसे कदम से कदम मिलाकर आपके साथ इस केस को अंत तक लेकर जाएगी, जब तक आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती। कोई डर नहीं, मरवाने का है मरवा दीजिए जान। मेरा छोटा भाई है, वो देख लेगा परिवार, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, धन्यवाद साथियों। आगे फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। लाइव ही करते, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण लाइव नहीं कर पाए। धन्यवाद। इसे अधिक से अधिक शेयर कर दे और इस तरह के डॉक्टर को सबक सिखाने के लिए हमारे साथ रहें। धन्यवाद साथी।